खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के रायपुर से है, जहां पर रायपुर में आज विधायक शोभा चौहान के प्रयासों से बजट घोषणा 2025 में स्वीकृत हुई सड़क का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर विधायक शोभा चौहान ने रायपुर दीपावास संपर्क सड़क मार्ग से कुंडाल होते हुए NH 162 तक 5 किमी लंबी बनने वाली सड़क का भूमि पूजन विधायक शोभा चौहान ने ग्रामीणों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ढोल धमाके के साथ भूमि पूजन किया गया। साथ ही संबंधित ठेकेदार को विधायक शोभा चौहान के द्वारा सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता बरतने और समय पर कार्य पूरा करने को कहा गया। साथ ही उपस्थित ग्रामीणों को विधायक शोभा चौहान के द्वारा संबोधित भी किया गया। विधायक चौहान ने कहा कि ग्रामीणों की लंबे समय से इस रास्ते को पक्की सड़क बनाने की मांग थी और बरसात में इस रास्ते में कीचड़ और जल भराव की काफ़ी परेशानी होती थी। वहीं इस सड़क के बनने से किसानों और ग्रामीणों को बर ब्यावर आने जाने के लिए कम दूरी तय करनी होगी और टोल की भी बचत होगी। वहीं भूमि पूजन के इस मौके पर रायपुर उपखंड अधिकारी सुमित्रा बिश्नोई, उप प्रधान पशुपति सिंह हाजीवास, पूर्व मंडल अध्यक्ष बंसीलाल भाटी, मनोहर सिंह खींची, मंडल मंत्री, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कृष्णपाल सिंह लीलांबा, सरपंच प्रतिनिधि अशोक कुमार सिरवी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, कैलाश बावरी, पूर्व मंडल महामंत्री इत्यादि मौजूद रहे। इन अलावा भी अपने रायपुर क्षेत्र वास्ते हमारे साथ खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे वास्ते भी आपने बहुत धन्यवाद और अमोड़ा टाइम में भी आप अपनी सेवा इन तरीकों से करता रही, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पशुपति सिंह प्रधान साहब को समय समय पर ही अपना समय निकाल के हर प्रोग्राम आते हैं और हमारे बीच में बोलिए गजानन जी महाराज की। आज कुंडल रोड उद्घाटन अवसर माटे अटे बिराजोड़ा सम्मानित मंच माटे उप प्रधान साहब पशुपति सिंह जी, SDM साहब सुमित्रा जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई बंसीलाल जी, PWD सहायक अभियंता दुर्गाराम जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कृष्णपाल सिंह जी, कनिष्ठ अभियंता AK खान साहब, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाई जितेंद्र सिंह जी और रायपुर थाना कांस्टेबल राजेंद्र जी, रायपुर थाना कांस्टेबल अलग अलग नाम, सड़क निर्माण करने वाले रामचंद्र जी, महेंद्र जी अग्रवाल ठेकेदार साहब, कुशलपुरा सरपंच प्रतिनिधि भाई अशोक जी और जिला परिषद सदस्य पूर्व नारायण जी श्री संपत जी भाई साहब और तमाम अटे बिराजोड़ा इन गाँव मारा पिता तुल्य बुजुर्गण, मातृशक्ति, युवा साथी और हमारा पार्टी के कार्यकर्ता गण। आज बहुत खुशी की बात है कि इन रोड री मांग जो है काफी सालों की, और मैं जब फर्स्ट बार प्रधान बनी जदयू मैं भी देख रही हूँ वास्तव में कि हालात बारिश के टाइम में बहुत खराब है, निकलना ही मुश्किल। और एक बार तो ट्रैक्टर फंस गए, तो जब मैं आरटी वैन कोई पूजा करने गया होती ने तो वो हालात देखी तो वे शायद पुजारी जी था भिकाराम जी, वे बहुत गुस्सा हुआ कैसा माँ आपने बोर्ड दिया, आपने एक ही मांग करी थी कि मना रोड बना दो। आ रोड जदी वही जदी वाणी आत्मा ने शांति मिली। मैं क्या अबे आप गया बचा रोड टेंशन दी, लेकिन आने वाली आत्मा ने शांति मिली, चलो हमारी मांग पूरी रही। और वास्तव में हकीकत है और अपाटू अबे घूम फिरने जाने जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपने हाईवे माते आ रोड मिली तो बहुत ही अच्छी 4.75 यानी कि 4 करोड़ 75 लाख की रोड है, बहुत ही अच्छी मजबूत। ठेकेदार साहब मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ कि वो काम जितना जल्दी वे सके आपने करना है और मजबूती करना, यूं नहीं कि आज अब कहा 10 दिन बाद पाचो देखो नहीं, आपने हमारे कोई मतलब नहीं, लोगों की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए और मजबूती के साथ काम करना। इनमें रही बात रायपुर में विकास की, तो हमारी तरफ मैं आपकी बात शायद बजट में जितो रायपुर में ध्यान दियो सोचित में बिल्कुल ही नहीं दियो, क्योंकि आपने रायपुर में इन रोड के अलावा भी दीपावास सड़क मार्ग 4 करोड़ अधिक राशि वा भी स्वीकृत रही 162 NH माते। रायपुर CSC ने कर्मोन्नत उप जिला चिकित्सालय बनवाया तो वही बिल्डिंग वास्ते जगह भी देख ली है, नई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनने आप तैयार है। तीसरा नगर पालिका री आपने स्वीकृति दी है, अभी मांग थी कि पहली भी है नगर पालिका री और पुलिस उप निरीक्षक कार्यालय भी इन बजट में स्वीकृत करवाया और मेरा चौक तक 4.5 यानी कि 4.5 करोड़ तक की अभी रोड ऑपरेटर करेंगे, तो बहुत जल्दी हॉस्पिटल में लगाए
अपने भारत तक हाईवे तक आ रोड बहुत ही मजबूती रे आप ही जैसे ही ठेको तो आप ही महेंद्र जी ने तो आपने मैं तो इस कहना चाहूँ मने दो महत्वपूर्ण रोड़ा है जिन्हें आपने बहुत मजबूती रे साथ करना है ताकि यहाँ लोगारी ताकि आपने सबने बाबा के वास्तव में काम आवे जो कोई देखे लगे मजबूती रे साथ काम दियो है मैंने तो आज मांगे उन्हें एक बार आप सब इन रोड रे अवसर माते इन ग्रामीण जन सब पधारिया आपने भी मैं हमारी हृदय रे बहुत बहुत आभार प्रकट करूँ कि आप वास्ते आ बहुत ही बड़ी खुशी की बात रहला और हमारे गांव रे कनेक्टिविटी अटू सी तो आपने घूमने कटी जावनो नहीं अटू सी तो बंसी जी रहेंगू ज्यादा फायदो रहेगा तो आने भी फायदा वास्ते आपने आ रोड बनानी है इन्हें एक बार आप सब पधारिया आप अतिथि गणों बहुत बहुत आभार धन्यवाद जय हिंद जय भारत। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं वो सब खेतों में रहते हैं ज़्यादातर उनके मकान भी खेतों पे बने हुए हैं आने जाने में उनको दिक्कत होती है और हर बारिश होती है तब यहाँ पानी भर जाता है और इनके आने जाने का रास्ता है जैसे बच्चे भी कोई स्कूल जाते हैं तो उनका रास्ता भी जाम हो जाता है। ये काफ़ी सालों से इनकी मांग थी कि ये कुंडाल वाली रोड बनाई जाए लेकिन ये विगत मैंने बजट जो पास हुआ था उसमें ये कुंडाल वाली रोड मैंने 4 करोड़ और 75 लाख में स्वीकृत करवाई। ये लगभग 4.5 किलोमीटर के करीब है तो इससे हमारे किसान भाइयों को आने जाने वाले गाँव वालों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सड़क की गुणवत्ता की बात की जाए तो संबंधित ठेकेदार है उसको आपके द्वारा क्या निर्देशित किया गया? मैंने यही निर्देशित किया गुणवत्ता होनी चाहिए उच्च कोटि की गुणवत्ता इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरते अच्छी उस उत्तम क्वालिटी के जो चीज़ें हैं जैसे सीमेंट बजरी का किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे हमें कुछ नहीं चाहिए काम में गुणवत्ता चाहिए। मैंने तो यही कहा ठेकेदार साहब को मजबूती के साथ काम करना। सड़क की चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई किस आधार पर रहेगी क्या कितनी रहेगी? चौड़ाई तो जो इसमें बताया गया है नक्शे में जो लिख के दिए वो नॉर्म्स के अनुसार ही बनेगी। अभी बारिश के मौसम में बात की जाए तो कुछ सड़कों की खस्ता हालत हो रखी है तो उनके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? जो भी खस्ता हालत है काफ़ी जगह तो मैंने सीसी रोडें भी कराई बजट में बड़ी बड़ी 12-12 किलोमीटर रोड है वो भी करवाई है। अब छोटी छोटी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई है उनके लिए मैंने लिख के भी दिया है मेरे स्तर पे जो हो सके सीसी रोड के वो भी करवाती हूँ। विधायक महोदय शोभा जी चौहान के द्वारा आज यहाँ पे सड़क का जो भूमि पूजन किया गया है उसको लेकर आपके जनप्रतिनिधि भी यहाँ ग्रामवासियों की मौजूदगी में आज जो ये कार्यक्रम किया गया है इस सड़क के बनने से आम लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? इसमें क्या है कि जो ये रोड है तो हमारे जो क्षेत्र है ये पंचायत समिति रायपुर जिससे मैं उपप्रधान हूँ इसकी 40 पंचायतें इसके अंतर्गत आती है जिसका एसडीएम ऑफिस और तहसील कार्यालय ये सारे इसी से कनेक्टेड है। तो जो जैतारण क्षेत्र और रायपुर दोनों क्षेत्र से जो लोग आने वाले ग्रामीण लेवल के उनको रायपुर के अंदर होके नहीं जाना पड़ेगा और उनके लिए 2 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और जो भीड़ भाड़ का रास्ता है उसको क्रॉस करते हुए नहीं जा करके और सीधा रास्ता इनके लिए बाईपास रोड हो जाएगा। तो आमजन को बहुत फ़ायदा होगा इससे और काफ़ी जो है इकोनॉमिकल भी लोगों को ये सस्ता पड़ेगा और टाइम की बचत होगी और बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा और आने जाने में किसी भी प्रकार की बारिश वगैरह का जो है वो भी जो दिक्कत थी इस रास्ते पे वो भी मिट जाएगी और बड़ा काम हुआ है बड़ा कार्य है। आप भी यहाँ के उप प्रधान हो रायपुर पंचायत समिति के तो इस सड़क की आज भूमि पूजन हुआ इसका निर्माण कार्य की गुणवत्ता पे भी क्यों कई बार जनता सवाल खड़े करती है गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता आपका क्या प्रयास रहेगा? इसमें यही रहेगा कि हम टाइम पर आकर इसको मॉनिटर करवाएंगे जो इसके जो एस्टिमेट वगैरह बने हुए हैं उसके हिसाब से ये रोड बने और जो नदी है नदी के अंदर भी जो पाइप लग के अगर बनेगी रोड तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो पाइपों के लिए भी जो है इनको कहा गया है और उसके हिसाब से इसका काम करवाएंगे और क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए इसलिए टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर करेंगे और देख रेख करवाएंगे। बात करें जैसे अब सड़क का निर्माण शुरू होगा तो कई जगहों पे अतिक्रमण की समस्या भी आती है तो उसको लेकर शुरुआती दौर में क्या प्रयास किया गया? इसमें प्रयास किया गया है कि एक तो जो ये रोड है ये 12 फीट चौड़ी बन रही है तो इसके नियम के हिसाब से जो रोड का सेंटर है उससे 40 फीट के आसपास के जो मकान वगैरह है उन सबको पहले जो अभी पक्के निर्माण नहीं हुए हैं जहाँ पक्के हो गए उनको हटा नहीं सकते क्योंकि 12 है तो 6 फीट की पट्टी बनती है साइड में तो उसके हिसाब से इसको मानने के हिसाब से इनको नोटिस देके और इसको रास्ते को व्यवस्थित करके और चौड़ा किया जाएगा जिससे कि जो आसपास जो निकलते हैं साधन वगैरह या जानवर वगैरह एकदम से रोड पे ना आए। आप बोला उन्हें आप